हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एम आई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर वाला जो चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है 12th क्लास में। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मारना है। आपको पहले जो आपने साल में मेहनत की है, जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करना है। ठीक है, सारी रिएक्शंस रिवाइज करनी है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चंस पूरे कर लिए, आपको दिमाग में बस इतना सोचना है कि मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा। अगर आपने ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आप एग्ज़ाम में सब कुछ सॉल्व कर लोगे। इसीलिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको वही जो मेहनत की है आपने वही रिवाइज करना है। ठीक, चाहे आपने मेरे लेक्चर से पढ़ा है या किसी के भी लेक्चर से पढ़ा है या ऑफलाइन पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है आपको वही रिवाइज करना है। ठीक है, अच्छा। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है ना, वो क्वेश्चन फिर आप उसके रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप देखोगे फिर। ठीक है, फिर उस टॉपिक को देखोगे, उसको क्लियर करोगे। ठीक, हम 3 किस्म के क्वेश्चंस यहाँ स्टडी करेंगे, देखेंगे। मतलब सब्जेक्टिव देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर कुछ एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं पहले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ देखो, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। यहाँ सब्जेक्टिव में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं वो देख लो आप। देखो, एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर वाला जो चैप्टर है उसका मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसके ऊपर। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो भी आप देख सकते हो, ज्वाइन कर लो आप। जैसे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से कर सकते हो ज्वाइन। तो देखो, पहला जो है, पहला क्वेश्चन, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। एल्कोहल्स और फिनोल्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है आपने। बहुत मतलब पहले पहले जब एल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, पहला लेक्चर यही होगा क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद नोमेनक्लेचर आपको करना है एल्कोहल्स और फिनोल का। नोमेनक्लेचर आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ते हो, 12th क्लास में भी आप पढ़ते हो। ठीक है, नोमेनक्लेचर आपको एल्कोहल्स और फिनोल्स का आना चाहिए। उसके बाद है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन एल्कोहल्स एंड फिनोल। एल्कोहल्स एंड फिनोल्स में फंक्शनल ग्रुप OH होता है, इनका इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है आपको। एक बार आपको ऐसे, मतलब ये फिनोल होता है ना, ऐसे OH लगाओ, ये फिनोल होता है, और एल्कोहल तो आपको पता है ROH होता है। ठीक, तो इनका फंक्शनल ग्रुप और इनका जो स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये बॉन्ड लेंथ कितनी है। ठीक है, OH के बीच में बॉन्ड कितनी है, ये एंगल कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ दिखाना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर ये भी आपके टेक्स्ट बुक में होता है, तो आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, अच्छा। हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्कोहल्स बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पक्का करने। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप एल्कोहल्स को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वहाँ आपको इसकी रिएक्शन तैयार करके लिखनी पड़ेगी। ठीक, गिव 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है 4 आपको देने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनोल्स फ्रॉम डाइइसोनियम साल्ट्स। तो फिनोल्स को आप डाइइसोनियम साल्ट से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये भी आपने देखना है। ठीक, डाइइसोनियम साल्ट से फिनोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखो, गिव 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल के 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपने याद कर लेने। वाई एल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। तो ये वाई वाले क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में हॉट्स लिखा हुआ है। हॉट्स क्वेश्चन आएंगे, थोड़े मुश्किल आएंगे। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, कर लोगे आप। जो मैं बता रहा हूँ इसी के बीच में से ही सब कुछ आएगा। ठीक है, तो एल्कोहल क्यों कमज़ोर एसिड्स होते हैं वाटर से, तो ये आपको करना है। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल। एल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी कंपेयर करना आपको आना चाहिए। हो सकता है आपको 2-3 एल्कोहल या फिर 2-3 फिनोल दे दिए जाएँ, आपसे बोला जाए बताओ इनकी एसिडिटी किसकी कम है किसकी ज़्यादा, तो वो भी आ सकता है आपको। उसके बाद देखो, व्हाट इज एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। तो एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन कॉमन सी रिएक्शन होती है, जब आप चैप्टर पढ़ते हो, आप पढ़ते हो इसमें एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ठीक, इसमें कुछ एस्टर बनता है। अच्छा, ये भी आपको करनी है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन एल्कोहल। एल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन रिएक्शन बिल्कुल सिंपल होती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होती है, उसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में, तो वो भी आपने देख लेना है। गिव टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग RO बॉन्ड क्लीवेज इन एल्कोहल। क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर जो है, इसमें RO बॉन्ड, देखो एल्कोहल में ऐसा होता है ना, एल्कोहल्स, तो यहाँ RO बॉन्ड भी ब्रेक हो सकती है, OH बॉन्ड भी ब्रेक हो सकती है। तो 2 किस्म की रिएक्शंस आप पढ़ते हो। एक रिएक्शन जिसमें, एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होती है, एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होती है। तो आपने पढ़ा होगा सारा। गिव टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग RO बॉन्ड क्लीवेज। 2 रिएक्शंस ऐसी बताओ जिसमें RO बॉन्ड क्लीवेज होती है एल्कोहल्स में। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी
12 हो गया। ये 13 नंबर का देखो, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉल्ब्स रिएक्शन, ये आपको भूलनी नहीं है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेमर टाइमैन रिएक्शन ऑफ फिनोल। ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछी जाती है, बहुत कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, जब आपने अल्कोहल फिनोल और ईथर वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, उस टाइम आपको ये हो गई होगी, मतलब याद हो गई होगी, फिनोल्स की रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रिपरेशन, ये 15 क्वेश्चन देखो, डिस्कस प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ मिथनॉल एंड इथेनॉल। मिथनॉल और इथेनॉल के साइड इफेक्ट्स और प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज बतानी है आपको मिथनॉल और इथेनॉल की। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये आप खुद भी लिख सकते हो। इसमें ये थोड़ा सा ये वाला मिथनॉल पॉइजनस होता है, ये थोड़ा सा पॉइजनस नहीं होता, लेकिन लोग पी लेते हैं, इसलिए इसमें इसको मिक्स कर देते हैं ना जब लैब में बेचते हैं। तो ये चीज़ें आपने सारी पढ़ी हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथर्स बाई विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो है ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है इथर्स का, तो ये भी आपको ध्यान से देखना है। ठीक, तो ये रिएक्शन और एक दो रिएक्शंस मैंने आपको पीछे बताई वो वाली, और ये विलियमसन सिंथेसिस ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इनको पक्का करना है, मत ये रिएक्शन छोड़ के जाओ तो यही आए एग्जाम में। ठीक, कोल्ड रिएक्शन ये भी आ सकती है, और जो मैंने आपको पीछे बताया कि ये एसिडिटी वाला, ठीक है, एसिडिटी वाला जो पार्ट है कि अल्कोहल क्यों कमज़ोर एसिड होते हैं, फिनोल की एसिडिटी कंपेयर करो, ये चीज़ें। ठीक, और ये कुछ जो मैंने बताया ना आपको, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये मत छोड़ के जाना। ठीक है, तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर में से जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं वो सिर्फ आपके जेके बोस एग्जाम के लेवल से रखे हैं, बिल्कुल सिंपल। तो देखो पहला है कि अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल्स और फिनोल में। देखो यही लिखा है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, तो आपको पता है OH ग्रुप होता है। ठीक है, IUPAC नेमिंग लिखनी है, तो सुफिक्स कौन सा यूज़ होता है अल्कोहल में, सुफिक्स कौन सा यूज़ होता है, तो आपको पता है ओल यूज़ होता है। तो ऐसे करके आपने ये सारे करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरे नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए एक किस्म की असाइनमेंट है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना है, आप वहाँ जाके मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, तो उसकी लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन प्रेजेंस ऑफ एन कैटलिस्ट। जब रिएक्शन होती है अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या बनता है यहाँ से। ठीक, ये आपको देखना है। कॉमन नेम इस कंपाउंड का क्या है, एसीटोन होता है इसका। ठीक है, नहीं एसीटोन नहीं है, ये ईथर है, डाईमिथाइल ईथर होता है। ठीक, डाईमिथाइल ईथर है ये। ठीक, अच्छा ये आपको करना है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ से टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है ये आपको देखना है। कंपाउंड ये वाला जो है ये मिथनॉल है, इथेनॉल है, फिनोल है, प्रोपेनॉल है, कौन सा है ये आपको देखना है। ठीक, तो ये इसका देखो ये C6H5 है ये। ठीक है, तो ये फिनोल होगा, फिर C6H5 फिनोल है। अच्छा नेक्स्ट देखो 7 वाला, इथर्स आर ऑफन यूज्ड एज ईथर सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, एसिड के रिड्यूसिंग एजेंट या कैटलिस्ट सॉल्वेंट के तौर पे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी, यहाँ से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, तो ये आप देख लेना यहाँ से कौन सा प्राइमरी है। अच्छा उसके बाद देखो 9, फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू। फिनोल जो होते हैं अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों होते हैं, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा क्यों होते हैं, तो वो यहाँ टिक कर लेना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये लास्ट 10th क्वेश्चन है जो, द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद स्ट्रॉन्ग एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की। जब हम रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या बनता है, तो आपने रिएक्शन सारी बड़ी होंगी, स्टडी की होगी, तो आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको करना है। कोई प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम जिंदाबाद। ठीक है, वहाँ आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अभी ये हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, यहाँ से ही आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, यहाँ से ही आपको सब कुछ एग्जाम में मिलेगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो इसका मतलब आपको पूरी तैयारी है। ठीक है, अच्छा अभी देख लेते हैं कुछ NCERT के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। अभी ये देखो, यहाँ आपको क्या करना है, रुको, ये देखो राइट इक्वेशंस इन्वॉल्व इन फॉलोइंग रिएक्शन। मैंने आपको बताया ना कॉल्ब रिएक्शन, रेमर, इसको कुछ लोग रीमर भी बोलते हैं, कुछ रैमर भी बोलते हैं, रीमर टाइमैन बोल दो।
ठीक है, इनमें क्या इक्वेशन यूज होती हैं, तो ये वाला करना है और ये वाला करना है। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल, तो ड्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इनके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से करना है। उसके बाद देखो और ये जो मेन एक्सरसाइज है, ठीक है, मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये वाले, तो यहाँ से आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये IUPAC नेमिंग वाले ये क्वेश्चन, ये वाले आपको कर लेने हैं सॉल्व, ठीक है, ये सारे कर लेने हैं आपको। तो यहाँ ये इसके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, ये भी कर लेने हैं और IUPAC नेम लिखने हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये 7.4 ये कर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला देखो, ये आपने पहले पढ़ा ही है, जो मैंने क्वेश्चंस बताए वहाँ से ही हो जाएगा। ये वाला, ठीक है, ये वाला और बस ये इतने ही करने हैं, ये आपको यहाँ से कर लेने हैं। उसके बाद देखो ये कुछ और हैं, ये भी NCERT के ही हैं, तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कर लेने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आप इनके आंसर देख लो एक बार, ठीक है। आपको पता है ना कि इंटरनेट पे बहुत सारे सोल्यूशंस अच्छे मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप सोल्यूशंस देख लो तो कर लो, बस ज़्यादा कुछ टेंशन लेनी नहीं है। सोल्यूशन देखो और एक बार इनको देख लो ताकि आपके दिमाग में रहें ये, ठीक। उसके बाद ये वाला भी कर लो, तो ये आप ये वाले देखो, ये तो वही चीज़ है, वही रिपीट हो रही है, मैंने आपको बताया ना इन एग्जांपल से। देखो मैंने ये भी बताया अनसिमेट्री, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये भी मैंने आपको बताया, कोलैबोरेशन भी बताया, रीमर टाइमन भी बताया। तो अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे बनता है, इनकी एग्जांपल आपको, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है इनको एक्सप्लेन करना है, रिएक्शन लिखनी है, ठीक, सिंपल है। तो यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ना, वही है, यहाँ देखो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद है ये आप करना है तो कर लो, ये वाला कर लो, ठीक। और ये रीजेंट यूज़, इनमें क्या क्या रीजेंट यूज़ होता है, हो सकता है यहाँ से भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोटा 1 मार्क्स का पूछा जाए, ठीक। कन्वर्जन आप करना चाहते हो तो कर लो, सिर्फ कन्वर्जन के सिर्फ आप आंसर देख के किसी तरह तैयार कर लो बस, क्योंकि कन्वर्जन का डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है कि आपको कन्वर्जन एग्ज़ाम में आएगी। अगर आ गई कहीं तो 2-3-4 मार्क्स की आ गई तो उसमें आर में कोई क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारे रहेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के क्वेश्चंस, तो आप इनको करो। तो रीमर टाइमन रिएक्शन और ये जो रिएक्शंस मैंने आपको बताई ना, इनको नहीं भूलना है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये कुछ कॉमन होती हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर में चैप्टर के अंदर, ठीक। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो होगी, उसमें हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर कवर करेंगे, तो फिर मिलेंगे वहाँ ही हम। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।